हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है गिव रीजन व्हाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडसॉर्बेंट। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन के समझाने की बात करूं तो ये क्वेश्चन आप लोगों से कहना चाह रहा है कि जो बारीक पाउडर के फॉर्म में आप लोगों के पास सब्सटेंस होता है वो एडसॉर्बेंट की फॉर्म में मोर इफेक्टिव होता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो कैसा फिनोमिना होता है बेटा। एक सरफेस फिनोमिना होता है, यानी सरफेस पर ही इफेक्टिव ये काम करता है। तो बेटा एडजॉर्प्शन के अंदर किसी भी आप लोगों के पास कोई भी एक सरफेस हो, सरफेस जनरली हम यहाँ पर सॉलिड सरफेस ले रहे होते हैं, और इस सॉलिड सरफेस पर अगर हम किसी यहाँ पर लिक्विड को या फिर किसी गैसियस सब्सटेंस को यहाँ पर हम एड्सॉर्ब करवाना चाहते हैं तो इस लिक्विड या गैसियस एड्सॉर्ब सब्सटेंस का यानी इट्स एड्सॉर्बेंट का इस एड्सॉर्बेंट मतलब जो कि एड्सॉर्ब होना चाह रहा है, और एड्सॉर्बेट का मतलब होता है जिस पर एड्सॉर्ब हो रहा है। तो जितना ज्यादा एड्सॉर्बेंट बारीक होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ज्यादा होगा और अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली या लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एडजॉर्प्शन इज ध्यान से देखिएगा, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। राइटिंग थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं। सरफेस फिनोमिना therefore adsorption is directly proportional to adsorption is directly proportional to surface area, एंड जो अपने पास फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होते हैं उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं फाइनली डिवाइडेड substance has greater surface area, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ग्रेटर एरिया या फिर बोलो ग्रेटर इज द सरफेस एरिया of adsorbent greater would be adsorbent power, greater would be its adsorbent power, ठीक है सर। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि फाइनली डिवाइडेड का जो होता है सरफेस एरिया के रूप में मोर इफेक्टिव यहां पर होता है। that is why a finally divided substance is more effective as an adsorbent। ठीक है बच्चों, तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का ये आप लोगों के पास एक थ्योरेटिकल आंसर था, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को समझ पाए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।